नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन और एक्सपर्ट ही सचिन पे हम आपको हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। काफ़ी सारे मैंने वीडियो डाली हैं जो इनकम टैक्स केसेस को लेकर है और सीआईटी अपील को लेकर भी हैं कि केस कैसे लगते हैं, कैसे करने चाहिए, अपील में क्या करना चाहिए। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टे ऑफ डिमांड का। अभी बहुत सारे केस हो रहे हैं, मार्च में ऑर्डर पास हो रहे हैं, लोगों के पास मोटी मोटी डिमांडें आ रही हैं। कई लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि भैया मैं केस को देख नहीं पाया, या उसने बहुत कैजुअल ले लिया कि यार क्या कर लेगा, मेरे पास ना बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है ना प्रॉपर्टी है, उसको जेल होगी, जो कुछ भी नहीं है तो जेल होगी और क्या होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका केस हो गया है और आपके पास डिमांड आ गई है, चाहे वो 1 करोड़ की है, 2 करोड़ की है, 10 लाख की है, तो किन बातों को ध्यान रखना है, उस डिमांड को रुकवाना कैसे है, वो डिमांड आपसे रिकवर ना की जा सके, क्या करना है। इनकम टैक्स की हो, जीएसटी की हो, या कोई पेनल्टी हो, कोई भी डिमांड हो, मैं सब डिमांडों की बात कर रहा हूँ। ओनली सिंपल लेटर काफ़ी है क्या? मैंने देखा है कि 4 लाइन लिख जाती हैं, मैंने अपील फाइल कर दी है, जब तक अपील ना हो जाए इस डिमांड को लिया ना जाए। बेकार है, इसका कोई यूज़ नहीं है। असेसमेंट ऑर्डर और स्टे ऑफ डिमांड दोनों अलग अलग हैं दोस्तों। लोग कहते हैं असेसमेंट तो हो ही गया है, डिमांड क्यों नहीं पे करनी पड़ेगी। आईटीओ बोलता है ना, आप लोग ये कहते होगे कि यार आईटीओ तो मानता ही नहीं है। मानेगा, हमारा तरीका गलत है, हमें समझाना नहीं आता। बताऊँ कैसे? डिमांड कौन सी बात कर रहा हूँ, आपका ऑर्डर हो सकता है 143 में पास हुआ हो, नॉर्मल असेसमेंट में 144 में पास हो गया हो, यानी कि एक्स पार्टी आपने रिप्लाई फाइल नहीं करा। 148 का ऑर्डर हो सकता है या 153A में सर्च वाले केस में। जब ऑर्डर हो जाता है 30 दिन तक आपको छेड़ेगा नहीं वो। 30 दिन के बाद, ऑर्डर के बाद क्या होगा, 30 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 दिन के बाद क्या करेगा वो, पैसा दो। अपना सपना मनी मनी मनी, हमें नोट चाहिए, नोट। इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं, वो कहता है 20% जमा कर दीजिए टोटल डिमांड का, हम आपको 80% के लिए स्टे दे देंगे। स्टे का मतलब ये है हम आपसे नहीं मांगे, यानी किसी का असेसमेंट हुआ, 1 करोड़ की डिमांड आ गई, सरकार कह रही 20 लाख दे दो उसको, 20 लाख दे दो, 20%, 20 लाख, 80 लाख हम नहीं मांगेंगे जब तक उसकी सीआईटी अपील नहीं हो जाती। कब तक? सीआईटी अपील फाइल करते हैं ना, सीआईटी अपील जब तक नहीं हो जाती हम 80 लाख नहीं मांगेंगे। एप्लीकेशन देनी पड़ेगी स्टे ऑफ डिमांड की, अपील के साथ फाइल करनी पड़ेगी आपको। अब करना क्या है, क्या मेरे पास 1 करोड़ की डिमांड आई है, मैं 20 लाख दूंगा? पॉसिबल है? 20 लाख पड़े मेरे पास। अब आपको करना क्या है, फैक्ट मैंने बता दिए हैं, अब करना क्या थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ पहले। अभी एक केस हुआ, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो गया, सेल की उसने प्रॉपर्टी, 1 करोड़ का ऑर्डर पास कर दिया, सरकार ने बोला टैक्स निकाल दिया उसके ऊपर। मेरे ख्याल से टैक्स बनना मुझे याद नहीं एक्चुअली, 40 लाख के आसपास टैक्स आया विद इंटरेस्ट मिला के। 1 करोड़ पर टैक्स निकाल दिया उसने, क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं हुए। अब उसने कहा ला भैया 40 लाख का 20% जमा करा, मानूंगा ही नहीं मैं, स्ट्रिक्टली जो डिमांड है वो हो। हमने प्रेजेंटेशन दी कि भाई 1 करोड़ का तेरा तो है, तूने एक्स पार्टी ऑर्डर पास करा है, एक्स पार्टी पास करा तो कम से कम कॉस्ट तो माइनस कर दे, मेरी इंप्रूवमेंट कॉस्ट भी तो वही तो माइनस कर दे। 40 लाख यहाँ था, 20 लाख यहाँ था, कितना बच गया हमारा? 40 लाख। 40 लाख के ऊपर टैक्स निकाल, 40 लाख के ऊपर टैक्स निकाला उसने, मोटा मोटा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 12 लाख के आसपास आया। 12 लाख का 20% जमा कर दिया हमने, वो भी इंस्टॉलमेंट में। तो 40 लाख से हम आ गए 12 लाख पे, क्यों? एक्स पार्टी था। तरीका क्या है बताने का। अब करना क्या है, आपको जब आप स्टे ऑफ डिमांड बनाते हो दोस्तों, स्टे ऑफ डिमांड बिल्कुल अलग है, यानी कि ये भी एक तरह का केस लगा है आपको, जो आपको सेटिस्फाई करवाना है एओ को, प्रॉपर नोट देना है। नोट का मतलब वाला नोट नहीं कह रहा मैं कभी 2000 के क्या पैसे देकर आ जाओ, नोट मतलब नोट बनाना, ये वाला नोट, NOT वाला। अच्छा, वो वाला भी नोट भी ऐसी होता है, कोई बात नहीं। कंप्लीट फैक्ट लिखने केस के कि आपके साथ क्या हुआ, शुरुआत में क्या केस था, क्या हुआ, डिमांड निकल गई, पूरा फैक्ट बताना है। रीज़न बताने एडिशन के, रीज़न क्या है, मतलब किस किस वजह से हुआ। जैसे एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, मैं रिप्लाई फाइल नहीं कर पाया, या कैश जमा था और आप रिप्लाई नहीं दे पाए, आप बताओगे मैंने पहले कैश निकाला था अब जमा हुआ है, कोई टैक्स चोरी नहीं हुई है। हमारा पर्पस क्या होता है ड्राफ्ट करने का ना, हमें ये बताना है तूने असेसमेंट तो कर दिया, वो तेरी ड्यूटी थी, ठीक है, लेकिन जब तू डिमांड की रिकवरी कर रहा है तो ये चेक कर ले कि वाकई में टैक्स की चोरी हुई है कि नहीं हुई है। अगर टैक्स की चोरी हुई है तो रिकवर करना यार, जब चोरी नहीं हुई तो रिकवर क्यों करेगा, हमें स्टे दे दे, कुछ डरने वाली बात नहीं है। एक्स पार्टी ऑर्डर पास हुआ, ये बताना पड़ेगा कि भाई तेरा एक्स पार्टी ऑर्डर पास हुआ है, तूने हमें सुना ही नहीं,
जब हमें सुना ही तो रिकवरी किस बात की, जैसे ये एग्जांपल दिया मैंने आपको, इस केस में उसने सुना ही नहीं था, बहुत मुश्किल से समझाया, कॉस्टिंग माइनस करी उसने, उसका कहना था कि भाई डिमांड आ गई मैं तो रिकवर करूँगा, मुझे मतलब नहीं है, तुम अपील में जाके लड़ो ना। हमने समझाया कि डिमांड और असेसमेंट दोनों अलग चीज़ें हैं, तेरे को अपना माइंड अप्लाई करना है तभी तो डिमांड लेगा। डिमांड किस पे लेगा? अगर चोरी हुई है ये तो क्लियर है, ये भी क्लियर है, इसी की चोरी तो हुई होगी, अगर हुई होगी तो इस पर तो फाइट कर हमसे, तेरे पास पावर है, आईटी के पास पावर होती है। आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए, एग्जाम्पल के लिए आपका केस लगा, उसमें आप 80C का कुछ कागज़ देना था, नहीं दे पाए, कैश फ्लो देना था, नहीं दे पाए, आपके पास कागज़ था, आपने सबमिट कर दिया। स्टे ऑफ डिमांड में लिखिए, वो कागज़ हाथ में लगाइए कि भाई मैं कागज़ सबमिट नहीं कर पाया था, मेरे पास है, उस समय नहीं कर पाया, लेकिन मेरे पास है, एक्चुअल में कोई टैक्स चोरी नहीं हुई है, जैसे यहाँ पे था, ये कागज़ सबमिट नहीं कर पाए हम, तो ये रुक जाएगा। हाई पिच असेसमेंट है, यानी कि मेरी आईटीआर तो थी 10 लाख रुपए की, मैंने आईटीआर भी 10 लाख रुपए की सिर्फ, और मेरा असेसमेंट हो गया 2 करोड़ पे, इसे बोलते हैं हाई पिच, बहुत तगड़ा। क्या एक आदमी 10 लाख कमाने वाला, क्या उसकी इनकम 2 करोड़ हो सकती है? क्या उसने इतने के एसेट बना लिए? क्या इतना पैसे वाला हो गया कि 10 लाख वाले का पास अचानक ही 2 करोड़ रुपये आ गया? इज इट पॉसिबल? नो। ये सिर्फ एओ की गलती थी, इनकम टैक्स ऑफिसर की गलती थी, या हम रिप्लाई फाइल नहीं कर पाया, ठीक है। स्टे ऑफ डिमांड तो अलग प्रोसीडिंग है, उसको तो अलग दिमाग से सोचेगा ना कोई, किसी भी चीज़ के लिए। हम भी होते हैं, कई बार हमें गलतफहमी हो जाती है, कोई आदमी आके हमें समझा देता है, हम समझ जाते हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग है, पहले सिचुएशन अलग थी, अब सिचुएशन अलग है, तो नई सिचुएशन के हिसाब से इनकम टैक्स ऑफिसर समझेगा। 5 पॉइंट मैंने आपको बताया अभी। छठा पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, अपनी बैंक स्टेटमेंट अटैच करिए। आप बताइए भैया कि तूने मेरी 40 लाख की डिमांड तो निकाल दी है, मेरा बिजनेस कितना बड़ा है, 10 लाख की तो आईटीआर भरता हूँ मैं, 10 लाख में मेरे बैंक में 2 लाख पड़े हुए हैं, जब 2 लाख पड़े हुए तो तू घंटा 40 लाख मेरे से ले लेगा? कैसे ले पाएगा यार? फाइनेंशियल प्रॉब्लम है मेरे को। अगर तूने मेरा बैंक अकाउंट अटैच कर दिया तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, मुझे दिक्कत है। हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर तूने मेरा बैंक अकाउंट अटैच करके 40 लाख या 2 लाख पड़े हुए हैं वो निकाले तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। मेरा बिजनेस बंद हो गया तो मैं क्या धंधा करूँगा, क्या टैक्स भरूँगा, क्या सेटेबल करूँगा? ये पॉइंट लिखने हैं आपने। प्रपोजल दे सकते हो उसको ईएमआई का, भैया आप चाहते हो 20% जमा हो जाए, मेरा बैंक अकाउंट अटैच ना हो, आप उसे प्रपोजल बना के दे दो कि भैया मैं तेरा 20%, 1 करोड़ का 20 लाख निकला मान लो, आप उसे बोल दो 20 लाख डिवाइड बाय 6 महीने कर दे मेरा यार, या डिवाइड बाय 12 महीने कर दे, जब तक आपकी अपील फाइल हो सकता। एक केस में हमने ऐसे ही करा, हमने 6 महीने की ईएमआई बनवा ली और अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन डाल दी अपील में, 3 महीने में ऑर्डर आ गया, 3 महीने की हमारी वो बच भी गई, तो उससे फ़ायदा मिल जाता है। ये मैं लिख दिया, अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगा दो, सेटिबिल के पास ईएमआई बनवाओ, अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगा दो। केस लो जरूर डालो, हम पूरी कहानी लिख देते हैं, हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या ट्रिब्यूनल के केस लो डालते नहीं है कि मेरे फैक्ट सिमिलर हैं और पहले भी स्टे मिला हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके लिए एक चीज़ कर दी है, एक ड्राफ्ट स्टे ऑफ डिमांड की जो एप्लीकेशन है जो मैं बनाता हूँ, लिंक दे दिया है, आप गूगल ड्राइव से इसको डाउनलोड कर लीजिए, अपने केस डाल दीजिए। जो प्रोफेशनल लोग मेरी वीडियो देखते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनको उससे बड़ी हेल्प मिलेगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी पढ़ की एडवाइस, प्रॉपर स्टे ऑफ एप्लीकेशन फाइल करें आईटीओ के पास, मेल भी करें और कोरियर भी करें, गिरमेंट्स में भी डाल दें कि मैंने डाली हुई है। कंप्लीट एविडेंस अटैच करें दोबारा से एप्लीकेशन के साथ, असेसमेंट ऑर्डर है, कोई डॉक्यूमेंट है, जितनी भी चीज़ें हैं। लोग सोचते हैं उसके पास सारे कागज़ तो हैं, उसकी फाइल में तो हैं, भैया कभी किसी के पास टाइम नहीं होता, पूरी इतनी मोटी मोटी फाइलें जाती है स्टे ऑफ डिमांड की, ताकि उसे आसानी हो देखने में, हाँ यार ये बात कह रहा है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक कह रहा है, दे देता हूँ। जितनी मेहनत वो कम करेगा उतना फेवर वो आपको करेगा। अगर पॉसिबल है 20% पे कर दीजिए, लमसम में पे कर दीजिए, ईएमआई में पे कर दीजिए। अटैच कैसे करता है बैंक अकाउंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी 40 लाख की डिमांड है, वो एक अटैच का लेटर लेके जाएगा, इनकम टैक्स ऑफिसर का स्टाफ बैंक में आपके, अमाउंट लिखता नहीं है, पूछता कितना पैसा पड़ा हुआ है, वो कहेगा 12 लाख पड़ा हुआ है, उसी टाइम 12 लाख भरता है और बैंक वाले को देगा 12 लाख पूरा आपका अटैच। पहले वो 40 लाख लिख के लेके जाते थे, वो कहता बैंक में पड़ा 12, तो वो ऑर्डर बेकार हो जाता था। अब दिमाग लगाया इनकम टैक्स ऑफिसरों ने, अब वो बैंक में जाते हैं। आपकी एफडी और प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है अगर आपने डिमांड जमा नहीं कराई। साथ में आप कहते हो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो फिर होगी आपको जेल। अगर आप डिमांड जमा नहीं करो, आपके मेरे पास प्रॉपर्टी भी नहीं है, बैंक में पैसा भी नहीं है, क्या कर लेगा मेरा, क्या उखाड़ लेगा? तो उखाड़ेगा कुछ दोस्तों, आपको जेल में भेज देगा। इसके अलावा इनकम टैक्स के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है।
वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। आपके अच्छे अच्छे कमेंट से मैं मोटिवेट होता हूँ और मेरा मन करता है कि मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो बना के दूँ। और लाइक जो कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की प्रैक्टिकल वीडियो सिर्फ आपको इसी चैनल में मिलेंगी, ताकि आप कोई भी वीडियो मेरी मिस ना कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करा होगा तो साथ में जितना हो सके दोस्तों इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि कई सारे लोगों के पास डिमांड आ रही है इनकम टैक्स के। इस समय केस चल रहे हैं, मार्च क्लोजिंग चल रही है और लोग सोच रहे हैं कि डिमांड का करना क्या है, क्या मैं सिंपल लेटर लिख दूं, क्या मैं इसको इग्नोर कर दूं। बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन है। इस वीडियो से सारे क्वेश्चन उसके सॉल्व हो जाएंगे। जल्द मिलूंगा इस तरह की बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके जिसमें आपको मज़ा आता है, आप कमेंट करते हैं, प्यार देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।